हेलो स्टूडेंट्स, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। माई सेल्फ लक्ष्मण सिंह राव, योर इंग्लिश एजुकेटर। जैसा कि हमने टेंस और उसके साथ में स्पोकन इंग्लिश की जो क्लास है उसको शुरू किया है और बहुत बढ़िया तरीके से हमारा जो इंट्रोडक्शन का जो पार्ट है टेंस रिलेटेड, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। और आज हम इसमें आगे बढ़ेंगे, किस प्रकार से हम टेंस सीखें और साथ ही साथ इंग्लिश स्पीकिंग जो है उसको लेकर के कि हमारी स्पीकिंग में इंग्लिश फ्लुएंटली कैसे हो, उसको लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। तो चलते हैं, किस प्रकार से आज हम लेने जा रहे हैं। टेंस में प्रेजेंट टेंस को लेकर के हमने थोड़ी शुरुआत की थी, उसको लेकर के कुछ बातें मैंने आपको बताई थी कि हम जब टेंस सीख रहे हैं तो किसके लिए, तो उसमें आपको बता दिया है कि 6ठी से 12वीं, हो सकता है उसे छोटी क्लास का भी कोई ध्यानपूर्वक यदि पढ़े तो बिल्कुल समझ में आएगा। 6ठी से 12वीं और जो बड़ी क्लास है उसमें आर्ट्स कॉमर्स साइंस प्लस जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स, जितने भी फ्रेंड्स वगैरह, जो भी आपके पेरेंट्स वगैरह, गार्जियन, कोई भी इस प्रकार से बिजनेसमैन वगैरह, सब यदि सीखना चाहते हैं कि किस टाइप से हम सेंटेंस को बोलें, उसको बनाना सीखें, तो उसके लिए हम बहुत बढ़िया तरीके से ये कार्य कर रहे हैं। और इस वीडियो को आप लाइक और शेयर अधिक से अधिक करें ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। इसमें स्पेशली आप फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से भी शेयर करें। बढ़ते हैं हम आगे। देखिए, हमने टेंस में प्रेजेंट टेंस शुरू किया, उसका जो बेसिक्स था जिसमें कुछ इंट्रोडक्शन चला, अभी काफ़ी चीज़ें बाकी हैं, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो उसमें एक बात ये थी कि किस प्रकार से टेंस के जो 3 टेंस है, प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल, पास्ट टेंस, भूतकाल और फिर फ्यूचर टेंस, भविष्यत काल, प्रत्येक के 4 भाग होते हैं। टोटल 12 भाग होते हैं। 12 में से 8 में पैसिव वॉइस बनता है, 4 में नहीं बनता है। मैंने आपको सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर जो भी सब्जेक्ट है, एक वचन कर्ता, ही से इट नेम, उसको लेकर के बोला था, याद होने चाहिए। आई वी यू दे बहुवचन में आता है, तो प्लूरल सब्जेक्ट को लेकर के इसको आप बढ़िया तरीके से याद करें। और सारणी के तौर पे मैं एक छोटी सी सारणी आपको लिखा देता हूं कि जिसमें जब हम पढ़ेंगे तो उसमें देखिए, जब हम एक्टिव वॉइस पढ़ेंगे, क्योंकि एक्टिव पैसिव साथ में चलूंगा मैं, ये भी आपके लिए। तो एक्टिव में जब पढ़ेंगे तो जब कर्ता दिया हुआ, जैसे आई वी यू दे ही शी इट नेम, इस रूप में दिए हुए हैं, तब हम इस एक्टिव को जब पैसिव में चेंज करेंगे तो किस टाइप से ये चेंज होगा। ये पहले से हमारे को कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, ये हमेशा काम आने वाली चीज़ें हैं। जब भी आप इसको पढ़ेंगे तब तो किस प्रकार से कि आई बदलेगा, आई चेंज हो जाएगा मी में, वी का हो जाएगा अस, यू का यू, दे देम में, अनइम्पोर्टेंट है वैसे, ही का हिम, सी का हर, इट है तो इट रहेगा, और नेम है तो नेम। कहने का अर्थ क्या हुआ, जो भी जैसे नेम में राम, सीता ऐसे लिखा हुआ है तो वापस उसमें राम और सीता, इस टाइप से, जो राम है तो राम आएगा, सीता है तो सीता, और भी कोई भी नाम हो सकता है, कोई भी जो सेंटेंस में दिया है। तो एक तो इसको ध्यान रखने की आवश्यकता है। ये जो भी हमारी सारणी के तौर पे इस प्रकार से आपको मैंने समझाया है। अपनी लैंग्वेज में आप जब जाते हैं कि किस प्रकार से जो प्रोनाउन वगैरह चेंज होते हैं, मैं आपको सीधा बता रहा हूँ कि जब सेंटेंस दिया हुआ है उसमें आपको किसी भी सब्जेक्ट से बना हुआ है तो उसमें जब पैसिव में जाएंगे तो किस प्रकार से चेंज करना है। कुछ चीज़ें हैं अनइम्पोर्टेंट, तो उसको लेकर के हम बाद में इसमें बताएंगे कि चाहे जैसे पुलिस, जैसे पीपल, जैसे समवन,
इस प्रकार से जब आते हैं तो समबॉडी, तो बाई करके उसमें वापस उसको नहीं लिखा जाता, अनइम्पोर्टेंट में आते हैं इसलिए। अब ध्यान दें, ये तो हुआ अपनी एक्टिव पैसिव में थोड़ा सा चेंजेस करने के लिए। ये सारणी याद होना जरूरी है, तब आप टेंस में महत्वपूर्ण बात रहेगी जब भी, क्योंकि ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। हमने पढ़ा था कि कौन कौन से भाग होते हैं, इसको लेकर के बताया आपको, उसमें किस में पैसिव बनता है और किस प्रकार से हमारे को 5 बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता थी, तो उसको लेकर के आपको याद है। सबसे पहले मैंने बताया कि यदि टेंस सीखना है तो इंट्रोडक्शन इन हिंदी, हिंदी में पहचान, वो ध्यान हो। फिर इंट्रोडक्शन इन इंग्लिश, इंग्लिश में हमारे को पहचान, अंग्रेजी में पहचान आनी चाहिए। स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस कैसे बनता है। स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस की जब जरूरत रहेगी तो उस समय ये सारणी याद होने की बहुत ही आपको आवश्यकता है। और उसके बाद में उसका यूजेज, और साथ ही साथ हम चल रहे हैं स्पीकिंग में कि हमारे को जब आपसी वार्तालाप में क्या क्या किस प्रकार से शब्द बोलें, सेंटेंस बोलें, वो कैसे याद हो। इसके अलावा कुछ जब भी हम सेंटेंस बनाएंगे तो मेन आवश्यकता रहती है वर्ब्स की। तो वर्ब्स में शुरू में कुछ वर्ब्स में आपको लिखा रहा हूँ, उसके बाद में हम इस प्रकार से बताएंगे। बहुत सारी वर्ब्स भी आपको बताई जाएगी, लेकिन मुख्य जो कुछ आपकी हेल्प के लिए मैं बता रहा हूँ। देखिए कि जो वर्ब्स होती है उसको लेकर के मुख्य क्रियाएं जो होती है, तो वर्ब्स में मेन वर्ब्स जो है उसको लेकर के हम बात करते हैं। लेकिन बात हम हेल्पिंग वर्ब भी उसकी भी कर लें कि हेल्पिंग वर्ब्स जो है इसमें देखिए, एक तो प्राइमरी के तौर पे होती है प्राइमरी ऑक्सिलरीज, प्राइमरी ऑक्सिलरीज जिसमें इज आर एम, was were, has, have, had, do, does, did। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 हो गई प्राइमरी एक्सिलरीज में। और दूसरी जो होती है वो हमारे जो उसमें मॉडल, मॉडल के रूप में, मॉडल के रूप में जो हम यूज़ करते हैं, तो उसमें देखिए मॉडल एक्सिलरीज के रूप में, तो देखिए किस टाइप से यूज होते हैं। शैल, विल, कैन, मे, शैल से बनता है शुड। इसमें ध्यान रखना है कि जब भी ओ यू यानी एल से पहले यदि ओ यू आया है तो उसका उच्चारण ऊ में, ओ यू ऊ में बदल जाएगा, और साथ ही साथ एल जो है वो साइलेंट हो जाएगा। ये इसका रूल रहेगा कि जब एल से जस्ट पहले ओ यू आया है उस समय उसका उच्चारण ऊ के रूप में हो जाएगा और एल साइलेंट हो जाएगा। इसको शुड पढ़ेंगे, शुड, शुड। उसी प्रकार से वुड, विल से वुड, और कुड, मे से माइट बनेगा। कैन से कुड हो गया, सेल से शुड हो गया, विल से वुड। उसी प्रकार से ऑट टू, जैसे नीड नॉट, डेयर, यूज टू। इस प्रकार से ये मॉडल्स के तौर पर हम जो यूज़ करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और वो हो जाएगा अपने मस्ट। स्पेशली जो मॉडल के तौर पे हमारे को काम में लेने होते हैं, और बोर्ड में भी, स्पेशली बोर्ड में भी जो चाहे मस्ट है, शुड है, कुड है, कैन है, मे है, इसका यूज़ बहुत पूछा जाता है। ये हम आगे उसमें पढ़ेंगे। लेकिन ये मॉडल एक्सिलरीज के, प्राइमरी एक्सिलरीज हो गई, ये मॉडल एक्सिलरीज, ये 11, ये 13, टोटल 24 हो गई।
इस रूप में यूज़ की जाती है, ध्यान रखना। तो इनका हमें ध्यान होना जरूरी है। लेकिन ये कब आएगी, किस प्रकार से, अकॉर्डिंग टू टेंस के अंतर्गत आएगी। पहले आपको इसलिए बताया ताकि ध्यान रहे कि किस प्रकार से इनका यूज़ होने वाला है, और पूरा हम बेसिक से चल रहे हैं। तो अभी हमें केवल ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, ये जो मैंने इधर लिखा है एक्टिव से पैसिव में, और उससे पहले मैंने सब्जेक्ट की जो बात की थी, कर्ता, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, नेम, एक वचन कौन से है, बहुवचन कौन से है, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है। वो यदि आपको ध्यान में है तो बहुत आप इजी वे से सीखेंगे। बढ़े हम आगे। इसके बाद में आपको फॉर्म्स की बात, कुछ मैं फॉर्म्स लिखा रहा हूँ ताकि सेंटेंस जब हम बनाएंगे उस समय हमारे को बहुत आसानी रहे। देखिए, जो भी मेन वर्ब्स है, मेन वर्ब जो होती है उसकी फॉर्म्स जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड, थर्ड, मेन जो हमारे 3 काम में आती है और उसका अर्थ क्या है उस रूप में हम लेंगे। उसी प्रकार से इधर भी फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और उसका अर्थ। ये तो हम जनरली, वैसे फॉर्म्स बहुत सारी, मेन वर्ब्स बहुत सारी है। जितनी ज़्यादा मेन वर्ब्स आपको फॉर्म्स याद होगी उतना ही स्पीकिंग का काम प्लस टेंस का भी, सेंटेंस बनाना है तो भी और स्पीकिंग करनी तो भी, दोनों में आपको सरलता रहेगी और इजी वे से सीखेंगे। देखिए, हम सामान्य से लेते हैं, जैसे इसको मैं याद करने का तरीका आपको बताऊंगा। जैसे गो, वेंट, गॉन, जाना, वैसे गो यानी जाता है, इस टाइप से। कम, केम, कम, आना, रीड, रेड, रेड, पढ़ना। पढ़ना और पढ़ाने में फर्क है। जैसे टीच तो क्या बनेगा, टॉट, TAUGHT, TAUGHT, टीच, टॉट, टॉट, पढ़ाना, पढ़ना, पढ़ना, पढ़ना अलग चीज़ है, पढ़ाना अलग चीज़ है, लिखना अलग है। राइट, रॉट, रिटन, तो इसमें लिखना हो गया। बोलने के लिए स्पीक, स्पोक, स्पोकन, तो इसमें बोलना हो गया। जैसे सिंग, सैंग, संग, गाना। अब यहां ध्यान रखो, सिंग, सैंग, संग, इसमें क्या है, ये क्रिया है एक वर्ब के रूप में, लेकिन नाउन के रूप में जो होता है वो होता है सॉन्ग, SONG, सॉन्ग यानी गाना, हम जिसको गीत कहते हैं। तो ये अलग चीज है, ये वर्ब है, सिंग, सैंग, संग। ठीक है, बढ़े आगे। जैसे डू, डिड, डन। डू यानी करना, इसमें भी ध्यान रखने की जरूरत है। एक होता है डू, डज, डिड, वो किस रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम में आती है, और प्राइमरी एक्सिलरीज के अंतर्गत हमने इसमें लिखा था, देखिए यहां पर वो ये चीज थी, ये अलग है। इसलिए बढ़े आगे। देखिए किस टाइप से है इसमें। नेक्स्ट में इधर देखिए, जैसे पुश, पुश्ड, पुश्ड, धक्का देना, धक्का देना। टेक, टुक, टेकन। इसमें लेना और चाय पीने के लिए इसका यूज किया जाता है। पीना क्या, चाय, चाय के लिए इसमें टेक का यूज करते हैं।
ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, इसका अर्थ भी पीना, पानी वगैरह इसमें यूज करते हैं। उसी प्रकार से जैसे कुछ ऐसी फॉर्म होती है जो कट, 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 काटना, अलग प्रकार से बनती है। उसी प्रकार से जैसे स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, रोना, सॉरी सोना, देखिए सोना, और वीप, वेप्ट, वेप्ट, रोना। इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हमारे को क्या है कि ये जितनी भी वर्ब्स है उसकी बात है। जैसे वॉच, वॉच्ड वर्ब के रूप में देखना जो होता है, देखना। अब उसमें देखिए एक होता है सी, भी होता है देखना, सी, सॉ, सीन, तीनों ही अलग, तो इसमें भी देखना होता है। फर्क क्या है? जैसे आप टीवी देख रहे हैं, कोई भी टीवी में प्रोग्राम देख रहे हैं तो वॉच में आ गया, लेकिन टीवी को ही देख रहे हैं तो सी में आ गया, तो उसमें इस टाइप से लिखा जाएगा। ये इसलिए लिखाया है ताकि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए मेन वर्ब्स के बारे में। और भी हम आपको लिखाएंगे, देखिए जब सेंटेंस बनाए तो उस समय आपको ध्यान रहे कि हाँ किस टाइप से मुझे याद करना है। अब इसको याद करने का मैं तरीका बताता हूँ। जो भी छोटे से लेकर के बड़े जो भी है उसमें इसकी कैसे प्रैक्टिस की जा सकती है। जैसे इसको लिखा हुआ है, आप क्या कीजिए, हमेशा चाहे 10 मिनट निकाले, 15 मिनट निकाले, ज़्यादा निकाल सकते हैं और भी बढ़िया। जहाँ पर भी आपकी लिखी हुई है इसको वीडियो में भी आप देख सकते हैं, और इसको लिखें और उसके बाद में आप बोलें। जैसे गो, वेंट, गॉन, जाना, कम, केम, कम, आना, रीड, रेड, रेड, पढ़ना, टीच, टॉट, टॉट, पढ़ाना, राइट, रॉट, रिटन, लिखना, स्पीक, स्पॉक, स्पोकन, बोलना, सिंग, सेंग, संग, गाना, डू, डिड, डन, करना, पुश, पुश्ड, पुश्ड, धक्का देना, टेक, टुक, टुक, टेकन, लेना, टेक, टुक, टेकन, लेना, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, पीना, कट, 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 काटना, स्लीप, स्लेप, स्लेप्ट, सोना, वीप, वेप्ट, वेप्ट, रोना। उसी प्रकार से वॉच, वॉच्ड, वॉचन, देखना, सी, सॉ, सीन, देखना, ये बना। इस प्रकार से एक राग युक्त उसकी आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप यदि करेंगे तो याद भी हो जाएगी। पर डे इसको आप हमेशा क्या करो, डेली का इसको रिवाइज करो। कुछ दिन में आपको अपने आप उसकी स्पेलिंग भी याद हो जाएगी, वर्ड मीनिंग भी याद हो जाएगी, प्रोनाउंसिएशन भी ठीक हो जाएगा, और बहुत ही बढ़िया तरीका है ये इसको पढ़ने का। और इतना यदि हो जाता है टाइम निकाल के आप हमेशा, तो गारंटी से कहते हैं कि हमने जैसे कल से शुरू किया है ये प्रोग्राम, तो जब महीना भर हो जाएगा उस समय आप देखेंगे, आपको लगेगा कि हाँ मेरे को ये काफ़ी चीज़ें याद हो गई है, पहले कुछ याद नहीं था। ये गारंटी से कह रहा हूँ। तो थोड़ा बने रहिए, हमेशा इसको आप अटेंड भी करें। जो डेली अटेंड करेगा तो ही आप उस समय परफेक्ट बन पाएंगे। आप सोचें कि एक बार अटेंड के लिए बस नहीं, एक दिन से कुछ नहीं होने वाला है। हमेशा की क्लास अटेंड करें रेगुलरली। जो भी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, और भी आपके जो रिलेटिव्स हैं, जितने भी, उन सभी को, पेरेंट्स वगैरह भी यदि वो सीखना चाहते हैं तो उससे जुड़ें। तो ये हमारे फॉर्म्स के रूप में कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इसका मेन यूज होता है। फोर्थ फॉर्म में हम क्या करते हैं, जो भी मेन वर्ब है उसके पीछे आईएनजी लगाते हैं। उसमें रूल बताऊंगा कि कैसे रूल काम आता है। और उसके बाद में जो है, तो जब देखते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो फिफ्थ फॉर्म के रूप में, तो उसमें क्या करते हैं,
मेन वर्ब जो दी हुई है उससे पहले टू लगाते हैं, टू इन्फिनिट के रूप में, तो वो उसमें फिफ्थ फॉर्म के रूप। हालांकि हमारे यूज़ जो है 3 फॉर्म यूज़ आती है मुख्य, और पैसिव वॉइस में हमेशा ध्यान रखो थर्ड फॉर्म का ही यूज़ होता है। बहुत बढ़िया तरीके से आपको बताऊंगा। बढ़े हम नेक्स्ट। अब मैं शुरू करता हूं। देखिए प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले आप इधर ध्यान दें कि जो प्रेजेंट टेंस है हमारा, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, बहुत इजी वे से पढ़ेंगे हम। वर्तमान काल में सबसे पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसको हम प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। ये सबसे पहला पार्ट जो हमारे टेंस का, 3 टेंस में पहला भाग और उसका एक पहला हिस्सा, प्रेजेंट टेंस का पहला भाग है, पहला पार्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसको प्रेजेंट सिंपल भी कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि टेंस सीखने के लिए हमें 5 बातें ध्यान होनी चाहिए। कौन सी? सबसे पहली, नंबर 1, हिंदी में पहचान, हिंदी में पहचान। देखिए पेन की यदि आपको दिखने में समस्या आएगी उसको देखते हुए, हिंदी में पहचान, इंट्रोडक्शन इन हिंदी, तो हिंदी में पहचान में क्या करना है कि हिंदी का वाक्य बनाने पर, का मतलब हिंदी में, मतलब हिंदी भाषा में, का अर्थ हो गया में, हिंदी में वाक्य बनाने पर अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं इत्यादि आता है। जैसे अब उदाहरण जब लेंगे तो हमारी जो शुरुआती स्टेज है, इसलिए जो भी कुछ ऐसे भी होंगे जिनको कि हाँ मेरे को इसके बारे में पता है, कोई बात नहीं, क्योंकि हमें उनका भी ध्यान रखना है। जिन जो जीरो से शुरू कर रहे हैं उनके लिए भी बिल्कुल आपको सिखा देंगे, आप पूरा ध्यान दें। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जब प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल में प्रेजेंट सिंपल का जो पहला पार्ट, हम उसमें पहला पार्ट पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट टेंस का पहला पार्ट प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट, तो उस समय हिंदी में जब आप वाक्य बनाएंगे उस समय किस टाइप से, पहले छोटे वाक्य बनाएं फिर बड़े, वो ठीक रहता है। तो जैसे छोटा सा वाक्य लिया, बिल्कुल छोटा सा, मैं जाता हूँ, उसी प्रकार से वह जाती है। नेक्स्ट में राम पुस्तक पढ़ता है। फिर आगे थोड़ा और बड़ा, सीता प्रतिदिन कपड़े धोती है। फिर उसी प्रकार से हम हमेशा मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। इस टाइप से देखिए, छोटा वाक्य पहले हिंदी में, बिल्कुल आपको हिंदी से इंग्लिश कैसे चेंज करना है पूरा अच्छे तरीके से समझाऊंगा। जैसे छोटा वाक्य, मैं जाता हूँ,
वह जाती है, राम पुस्तक पढ़ता है, सीता प्रतिदिन कपड़े धोती है, वह हमेशा मैदान में क्रिकेट खेलते। तो देखिए सभी में छोटे से बड़ा सेंटेंस कैसे बनाना, तो आना सबके पीछे क्या चाहिए, ता है, ती है, ते है, ता हूं इत्यादि। तो इसमें देखिए ता हूं, ती है, ता है, ती है, ते है, इस प्रकार से ता है, ती है, ते ये आना चाहिए, तब जाकर के वो वाक्य आपके प्रेजेंट सिंपल के अंतर्गत बनेगा। प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनेट जिसको बोलते हैं, इस टाइप से। ये हुआ हिंदी में पहचान। अब इसको इंग्लिश में हम कैसे चेंज करेंगे, उससे पहले हम अच्छे तरीके से पहले आपको ये बता दिया है। इस प्रकार के वाक्य अब ध्यान ही रखना है इसमें। जैसे आपने कि मैं जा रहा हूँ, नहीं जा रहा हूँ तो इसमें रहा हूँ इसमें आया हुआ नहीं, इसका मतलब आप वाक्य गलत बना रहे हैं। उसी प्रकार से जैसे वे क्रिकेट खेल रहे हैं, आपने खेल रहे हैं वो लगा दिया और आप उसको प्रेजेंट सिंपल में बना रहे हैं तो गलत बनेगा, तो वहाँ पर नहीं जाएं। तो इसका ध्यान ये रखना है कि आप इसमें विशेष तौर पे ध्यान से देखें कि जब भी आप वाक्य बनावें, उसमें वाक्य बनाते हैं तो उसमें ता है आदि का, ता है, ती है, जो इसकी जो बात कही है ये आने जरूरी है। और बढ़िया व्यवस्थित तरीके से आप उसको याद रखेंगे तभी। अन्यथा वाक्य प्रेजेंट सिंपल का बनाना चाहते हैं और आप कंटिन्यूस यूज़ कर रहे हैं तो वो उचित नहीं होगा, गलत वाक्य बनेगा। इसका स्पेशली आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे। इसका नेक्स्ट जो हिस्सा क्या है कि हिंदी में पहचान जैसे हमने पढ़ी, नेक्स्ट में अंग्रेजी में पहचान क्या होगी। तो 5 बातें आपको बोली थी कि किस प्रकार से हमारे को टेंस सीखते समय सबसे पहले एक तो हिंदी में पहचान बता दी आपको। अब अंग्रेजी में पहचान, प्रेजेंट सिंपल की अंग्रेजी में पहचान क्या है, तो देखिए दूसरा जो हमारा हिस्सा उसमें अंग्रेजी में पहचान, देखिए इधर अंग्रेजी में पहचान, इंट्रोडक्शन इन इंग्लिश, इंट्रोडक्शन इन इंग्लिश। अब अंग्रेजी में पहचान क्या होगी कि आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। एक तो सबसे पहले एडवर्ब्स। अब एडवर्ब्स में कौन कौन सी होती है, देखिए उसमें डेली, रेगुलरली, occasionally, scarcely, generally, usually, इसके अलावा एवरी डे, ईवर, नेवर, सेल्डम, ऑफन, ऑन संडेज, मंडेज, कोई भी संडेज, मंडेज, ट्यूसडेज, इस टाइप से। इन द मॉर्निंग, इवनिंग, फ्रीक्वेंटली भी होता है, फ्रीक्वेंटली, जनरली, यूजुअली, सब ये इसी में आते हैं। उसी प्रकार से जैसे ऑन द लास्ट मन, ईवर, ईवर हो गया। इसके बाद में देखिए ईच, एवरी, ईच आई, एवरी आई, ईच मंथ, वीक, ईयर, जो भी है, ईच मंथ हो गया, ईयर हो गया, एवरी मंथ, एवरी मंथ, एवरी ईयर, इस टाइप से। या फिर कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ, साइंटिफिक ट्रुथ जो भी है, या हैबिचुअल फैक्ट्स है, अथवा कोई भी प्रोवर्ब्स,
प्रोवर्ब्स है, इसको लेकर के, ये तो जनरली बता रहा हूँ, इसमें आप और भी बढ़िया तरीके से करेंगे। अभी तो हम ये एडवर्ब्स में, क्योंकि इसका यूज एडवर्ब्स में किस लिए, एडवर्ब यदि आपको ध्यान है, अब जैसे शुरू में इंग्लिश जो सीख रहा है वो कहेगा मुझे ये चीज़ें ध्यान नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी इसमें आप आगे हम बढ़ेंगे उसमें, लेकिन ये इसलिए बताई है क्योंकि जो भी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए करेक्ट फॉर्म को लेकर के सवाल पूछा जाता है, और करेक्ट फॉर्म के लिए ये चीज़ें आपको ध्यान में होना ज़रूरी है। ये ध्यान में नहीं है तो आप उस सेंटेंस की पहचान नहीं कर पाएंगे कि ये किस टेंस का है, और वहाँ आपको जो ब्लैंक स्पेस दिया हुआ होगा वहाँ पे आप कैसे फिलअप करेंगे, क्योंकि वहाँ आपको ये पता नहीं कि प्रेजेंट सिंपल का है, कंटिन्यूस का है, पास्ट का है, परफेक्ट का है, या फिर उसमें पास्ट परफेक्ट मतलब उसका है, या फिर फ्यूचर का है, तो पता नहीं होगा। ऐसी स्थिति में गड़बड़। नहीं तो आपको यदि ध्यान है कि ये एडवर्ब जो है प्रेजेंट सिंपल की है तो इसमें प्रेजेंट सिंपल भरना है। अब उसमें देखिए अंग्रेजी में पहचान किया तो देखिए ये तो एडवर्ब दी है, इसके बाद में आगे हम बढ़ते हैं कि मुख्य क्रिया की, इसमें होता क्या है, मुख्य क्रिया, उसको क्या बोलते हैं, मेन वर्ब। मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको आप फर्स्ट माने, इसको फर्स्ट फॉर्म ऐसे लिखते हैं ना, फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस का प्रयोग होगा। कैसे करना है ध्यान ही दें। यदि कर्ता यानी सब्जेक्ट एक वचन है, यदि कर्ता एक वचन है तो मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस का प्रयोग होगा। इसमें और भी बहुत व्यवस्थित, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जिसको भी प्रेजेंट सिंपल यदि समझ में आ गया तो टेंस के जितने दूसरे हिस्से हैं, जितने भी 100% समझ में आएंगे। शर्त ये कि सबसे हार्ड में यदि है तो प्रेजेंट सिंपल, इसके बाद में आपकी गाड़ी बड़ी स्पीड से दौड़ेगी। कैसे, जैसे हम कोई भी गाड़ी सीखते हैं ना, जैसे आपको गाड़ी चलानी नहीं आती तो उस समय आप क्या करते हैं, सीखते हैं तो शुरू में हमारे को पता नहीं होता है, तो कई बार क्या है, जहाँ रेस दबानी होती है तो ब्रेक दबाते हैं, ब्रेक दबाने होते हैं तो रेस दब जाती है, क्या कैसे गड़बड़ हो जाती है। तो वही बात यहाँ पर भी है। और दूसरी बात ये कि जैसे ही आप फर्स्ट स्टेज में शुरुआत दौड़िए, शुरुआत मैंने आपको पहले भी कहा कि शुरू के 1-2 दिन आपको थोड़ा बोरिंग टाइप का भी लग सकता है, लेकिन डजंट मैटर, उसका आप उसकी डोंट वरी, उसकी चिंता ना करें। आप क्या करें, पूरा ध्यान दें। अन्यथा जैसे हम गाड़ी का फर्स्ट गियर लगाते हैं और गाड़ी उस समय स्पीड से नहीं चलती है, शुरुआत है इसलिए, और जैसे आप सेकंड में, थर्ड में और फिर टॉप में जाते हैं गाड़ी बड़ी फास्ट चलती है। वही बात यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी आपके शुरू में थोड़ा सा, मैं भी बिल्कुल आराम से चलूँगा ताकि आपको समझ में आए, सभी को, जो जीरो पे है उसको भी समझ में आए, जिसको नॉलेज है थोड़ा बहुत, कोई बात नहीं, उसमें आप स्पीकिंग का भी हम बताएंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि हमारे को एडवर्ब्स का ध्यान रखना ही है। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है, मैंने आपको बता रखा था कि कर्ता कौन से, एक वचन, बहुवचन काम आएंगे। अभी प्रेजेंट सिंपल में इंग्लिश में जो पहचान होगी, अंग्रेजी में पहचान क्या होगी कि जो मुख्य क्रिया है, ध्यान देनी है, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस का प्रयोग होगा। यदि कर्ता एक वचन सिंगुलर है, अब सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से, तो कौन कौन से बताइए, लिखिए बताइए। मैंने आपको कहा था कि एक वचन कर्ता आपको याद रखने, कौन कौन से, आप लिख के बताओ कौन कौन से। तो जो भी एक वचन करता है यानी सिंगुलर, तो ऐसी स्थिति में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस का प्रयोग होगा। यदि सब्जेक्ट एक वचन है तो कौन कौन से, ही, सी, इट और कोई भी नेम, कोई भी नाम।
ऐसी स्थिति में वो एक वचन में आएंगे, और ऐसी स्थिति में आपको मेन वर्ब की, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस का यूज करना है। अब कहां केवल फर्स्ट फॉर्म आएगी और कहां एस या ई एस का प्रयोग होगा वो आगे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए, तो इसमें देखिए क्या करेंगे हमने उसमें लिखा है, तो यहां ध्यान दें कि मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस। अब यहां ध्यान दीजिए कि प्रेजेंट सिंपल के अंदर, प्रेजेंट सिंपल में एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कौन से, ही, सी, इट, नेम, इनके साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म तो लगेगी ही, लेकिन एस या ई एस का प्रयोग तब करना है एक वचन करता है, फर्स्ट फॉर्म तो आएगी ही, प्लस एस या ई एस का प्रयोग तब करना है जब एक वचन कर्ता के साथ आई हुई मुख्य क्रिया, जिसको हम क्या कहते हैं, मेन वर्ब कहते हैं, मेन वर्ब, मुख्य क्रिया है मेन वर्ब, आई हुई मुख्य क्रिया के अंत में यदि प्लस एस तो लगेगा ही, अंत में यदि एस एच सी एच डबल एस एक्स ओ जेड हो तो ई एस का प्रयोग करें, ई एस लगाएं। दूसरा, नोट, यदि कर्ता बहुवचन है, बहुवचन का अर्थ कौन कौन से हो गए, बहुवचन कर्ता कौन कौन से लिख के बताइए। देखिए, आई वी यू दे, ये बहुवचन में आ गए। यदि कर्ता बहुवचन है तो मुख्य क्रिया की केवल फर्स्ट फॉर्म ही लगाएं, एस ई एस का प्रयोग प्रेजेंट सिंपल के बहुवचन कर्ताओं के साथ नहीं करना है, नहीं करना है। देखिए, अब ध्यान दो, बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण बात यहां पर है। जो भी वाक्य आप बनाना अभी तुरंत सीख जाएंगे। देखिए, प्रेजेंट सिंपल में एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन यानी ही सी इट नेम यदि करता है तो उसके साथ में, जैसे ही सी इट नेम में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, फर्स्ट फॉर्म प्लस एस तो लगेगा ही, फर्स्ट फॉर्म प्लस एस है, लगेगा ही, लेकिन लगेगा ही, यहाँ पे लगेगा या लगेगी ही, लगेगा ही,
ठीक है, लेकिन ईएस का प्रयोग तब करना है, एस तो लगेगा ही, एक वचनकर्ता के साथ एस तो लगेगा ही, लेकिन जब एक वचनकर्ता के साथ आई हुई मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब के अंत में यदि एस एच सी एच डबल एस एक्स ओ जेड हो तो ई एस लगाएं, तभी वो सही बनेगा। और दूसरी यहाँ महत्वपूर्ण बात नोट कीजिए, यदि कर्ता बहुवचन है, प्लूरल है, प्लूरल कौन कौन से, आई वी यू और दे, ये यदि है आई वी यू दे है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब की केवल और केवल फर्स्ट फॉर्म ही लगाएं, फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करें, एस या ई एस, ना तो एस लगाना है ना ही ई एस लगाना है। एस ई एस का प्रयोग प्रेजेंट सिंपल के बहुवचन कर्ताओं के साथ में नहीं करना है, वहाँ केवल सीधी फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अब इसको और भी हम अच्छे तरीके से आगे पढ़ते हैं, तो ये तो इसमें आपको ध्यान रखना है, ये पूरा महत्वपूर्ण बात प्रेजेंट सिंपल के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर ही है, और ध्यान रखना है एक वचनकर्ता कौन से, बहुवचनकर्ता कौन से। बढ़े हम आगे, देखिए आगे अब उसमें किस टाइप से सेंटेंस कैसे बनाने हैं। तो देखिए हमने पहले पढ़ा हिंदी में पहचान, दूसरा अंग्रेजी में पहचान, अंग्रेजी में आपको बता दिया किस टाइप से। अब उसमें तीसरा पॉइंट था स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस, स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस। यहां पे ध्यान दो, एक बात आपको बताने जा रहा हूं, पहले भी बता रखी है, यहां देखिए यहां पे लिखा हुआ है ऑव, इसको ऐसे पढ़ेंगे ऑव, और यदि ये इस टाइप से है तो ये फ का उच्चारण देगा ऑफ, ठीक है, ये ध्यान देना है, इस रूप में होगा स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो देखिए बहुत सिंपल वे से बता रहा हूं आपको। सबसे पहले आप कर्ता लें प्लस मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। देखिए यहां पे ऑब्जेक्ट क्या हो, देखिए इसमें कर्ता यानी सब्जेक्ट, और मुख्य क्रिया हो गई मेन वर्ब। एक ही बात है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख रहा हूं, फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, मेन वर्ब की कौन सी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लस एस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, यानी यहाँ पे ऑब्जेक्ट का अर्थ हो गया कर्म, या ऑब्जेक्ट आ गया, और ये हो गए अन्य शब्द अदर वर्ड्स। अब यहां ध्यान दो, दोनों में ये इंग्लिश और हिंदी है, सूत्र एक ही है, कहने का अर्थ फॉर्मूला, ये इसका बनाने का, ये शुरू में बनाया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक ही है, मतलब ताकि आपको समझ में आ जाए कि कर्ता लेना है, सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है, उसके बाद में मेन वर्ब देखनी है, और उसके बाद में एस या ई एस लग रहा है नहीं लग रहा है उसको देखना है, फिर आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे और अदर वर्ड्स। यहाँ पर ये हमने यहाँ तक दिया। अब ये ध्यान दीजिए, हम हिंदी में पहचान पढ़ चुके, अंग्रेजी में पहचान, स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस का वाक्य कैसे बनाना है उसको लेकर के अभी आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले देखिए हमने हिंदी में पहचान जो बनाई थी उसमें हिंदी के क्या वाक्य बनाए थे, यहाँ ध्यान दीजिए। सबसे पहला वाक्य है मैं जाता हूँ वह जाती है। दो वाक्य हम लेते हैं, पहले आपको समझाता हूँ कैसे करना है। एक तो था मैं जाता हूँ, दूसरा है वह जाती है। देखिए दोनों में है तो जाने का ही प्रयोग,
यहाँ भी जाना है और यहाँ पर भी जाना। लेकिन वाक्य कैसे बनेगा? हिंदी में जब वाक्य बनेगा उस समय 1 2 3 इस टाइप से बनता है, 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है नहीं, इसलिए 1 और 2 इस टाइप से हो गया। लेकिन यदि इंग्लिश में वाक्य बनेगा उस समय स्थिति क्या आएगी कि यदि आपके पास ऑब्जेक्ट भी है तब अलग रूप से बनेगा। यहाँ तो सीधा बन रहा है, इसमें बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हमारे को क्या करना है, सबसे पहले कर्ता लेना है। इस वाक्य में जैसे हिंदी का मैं जाता हूं, इसमें कर्ता यानी काम को करने वाला जा कौन रहा है? मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैं को कहते हैं आई। हो गया, आपने ये ले लिया, सब्जेक्ट ले लिया। उसके बाद में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जाना, जाता शब्द लिखा है। जाने को क्या कहते हैं? तो देखिए आपके लिए मैंने इसको, जिसको ध्यान नहीं है, हालांकि जनरल शब्द है, यहाँ पे देखिए गो, फर्स्ट फॉर्म क्या है? गो। तो आगे बढ़े हम, और यहाँ पर आई के साथ में हमने लगा दिया गो। अब वापस देखिए, ये क्या थी? मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। यहां लगाने के बाद वापस चेक करना है, ऐसा नहीं कि लिख दिया और बस। यहां पे था मैं जाता हूं, सामान्य, बिल्कुल जीरो से हम शुरू करें, सामान्य से शब्द, ये इतना बड़ा सेंटेंस नहीं, नॉर्मल। लेकिन फर्क आता है, कब आता है? देखिए कि यहां पर हमने मेन वर्ब लिख दी गो। लिखने के बाद में वापस यहां आइए और चेक कीजिए कि मैंने जो यहाँ पे लगा रखी है एक फर्स्ट फॉर्म, क्या वो सही है? क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट आया है, कर्ता जो आया है वो आई है। आई एक वचन है या बहुवचन? बताइए। तो आई बहुवचन है, तो मैंने क्या लिखा है? वापस देखिए यहाँ पे कि यदि कर्ता बहुवचन है और उसमें आई आया हुआ है, कि यदि कर्ता बहुवचन है यानी आई वी यू दे, तो हमने आई लिया है। यदि कर्ता बहुवचन है तो मुख्य क्रिया की केवल फर्स्ट फॉर्म ही लगाएं, एस या ईएस नहीं लगाना है, ये ध्यान रखना है। तो इसलिए हमारे को क्या करना है, यहाँ पे केवल फर्स्ट फॉर्म लगानी है, एस या ईएस नहीं लगाना है। भले ही लास्ट में ओ आया हुआ, क्योंकि मैं कहा गया जब यहाँ पे लिखा था तो उसमें लिखा था कि यदि अंत में एस एच सी एच डबल एस एक्स ओ आया हुआ है। लेकिन ये किसके साथ है? ये है जब आप एक वचन की बात हो रही है कि एक वचन कर्ता के साथ आया हुआ है। तो बहुवचन में लास्ट में भले एस एच सी एच डबल एस एक्स ओ जेड आए, लेकिन फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। देखिए दूसरा, इधर देखिए, वह जाती है, तो वह यहाँ पे देखिए, वह जाता, मैं जाता हूं, तो मैं आई हो गया व्यक्ति। यहां लिखा है वह जाती है, वह मतलब स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है, हमारे को पता चला। सी, अब सी के लिए यहाँ पे आपने लगा दिया, जाने के लिए क्या है? गो। अब वापस देखिए, सी गो लिखा, गो लिखने के तुरंत बाद में यहाँ आइए, देखिए कि सी एक वचन है या बहुवचन। तो वापस यहाँ देखिए, उसमें हमने क्या लिखा है कि यदि कर्ता एक वचन है, यहाँ देखो प्रेजेंट सिंपल में एक वचन कर्ता के साथ, यानी एक वचन कौन से? ही सी इट नेम। तो सी किस में आता है? एक वचन में, एक वचन में आया। ऐसी स्थिति में क्या होगा? मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म हो तो प्लस एस तो लगेगा ही, लेकिन एस ई एस का प्रयोग तब करना जब एक वचन कर्ता के साथ आई हुई मुख्य क्रिया मेन वर्ब के अंत में ये हो, क्योंकि एस तो लगता ही जनरली, लेकिन ई एस कब लगाना? यदि अंत में ये चीजें हैं, तो इसमें तो आ रही है वैसे भी। तो हमने देखा यहाँ गो लगाया, वापस चेक किया कि सी एक वचन है, तो हमने उसमें लिखा है कि अब यदि यहाँ पे केवल मैं एस लगा दूं तो क्या सही हुआ? नहीं, क्योंकि वहां पर लिख रखा है कि यदि अंत में, देखिए यहाँ पे लिखा है कि एक वचन कर्ता के साथ में आई हुई जो मेन वर्ब है, उस मेन वर्ब के अंत में यदि एस एच सी एच डबल एस एक्स ओ जेड हो तो ई एस लगाए। तो हमारे अंत में उसमें एक वचन, सी एक वचन है, प्लस अंत में मेन वर्ब के अंत में ओ आया हुआ है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? हम ई एस लगाएंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए, बड़े आगे यहाँ इसको ई एस करना पड़ेगा, ये हो गया ई एस। सी गोज यानी वह जाती है, बिल्कुल सामान्य वाक्य, लेकिन बनेगा ऐसे ही। ये हुआ नॉर्मल से दो। आगे क्या है? अगले जो हमारे वर्ड्स है उसमें सेंटेंसेस देखते हैं, दो हो गए। अगला है राम पुस्तक पढ़ता है, सीता प्रतिदिन कपड़े धो। पहले हम लेते हैं राम पुस्तक पढ़ता है। तो देखिए इधर कि राम पुस्तक
पढ़ता है। यहां पर देखिए इस रूल पर ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या लेना है, कर्ता। इसमें कर्ता कौन है, कार्य को करने वाला पढ़ कौन रहा है, राम, तो राम लिख दिया। लिखने के बाद में तुरंत यहाँ पे राइट कर दीजिए इस फॉर्मूले को। शुरू में ऐसा, बाद में ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। शुरू में फॉर्मूले पर ध्यान रखना है कि ये आपका जो सूत्र किस प्रकार, स्ट्रक्चर जो है वर्ड्स कैसे बन रहा है सेंटेंस का वो। तो सबसे पहले हमने कर्ता लिया, तो कर्ता में राम आ गया, ठीक है। अब उसमें ध्यान दीजिए, इंग्लिश में वाक्य बनेगा और हिंदी में मैंने आपको बताया था कि किस टाइप से 1 2 3, यानी यहाँ पे हिंदी में है 1 2 3। अंग्रेजी में कैसे बनेगा, अंग्रेजी में बनेगा 1 3 2, ऐसे बनेगा, यानी 3 नंबर पहले आ जाएगा। कहने का अर्थ है जब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होगा तो, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ऐसी स्थिति में। तो यहाँ पे ध्यान दें कि यहाँ पर राम पुस्तक पढ़ता, तो राम हमने ले लिया जो कि करता था। उसके बाद में क्या लेना है, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी मेन वर्ब। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है, तो इसमें मुख्य क्रिया क्या है, पढ़ना। पढ़ने को क्या कहते हैं, रीड। हो गया, इसको रीड लिखा। अब यहां ध्यान दीजिए, वापस यहां पर आइए, राम एक वचन है बहुवचन, तो राम एक वचन है। एक वचन के साथ में हमने उसमें लिखा है कि अंत में हम क्या लगाएंगे, या तो एस या ई एस। ई एस कहां लगेगा, रूल बता दिया है कि अंत में एस एच सी एच डबल एस एक्स ओ जेड हो तो ई एस, नहीं तो एस लगाना है एक वचन के साथ। राम एक वचन, एस लगा। राम रीड्स क्या पढ़ता है, पुस्तक। पुस्तक को क्या कहते हैं, बुक। राम रीड्स अ बुक, बुक या अ बुक, ठीक है। राम रीड्स अ बुक, राम एक पुस्तक पढ़ता है, वो एक ही बात होगी, पढ़ेगा एक ही एक साथ में, तो दोनों में नहीं पढ़ सकता कहने का अर्थ। तो राम रीड्स अ बुक, राम पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले करता था राम, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म मुख्य क्रिया रीड आ गई, फिर एस या एस में एस लग गया, ऑब्जेक्ट यानी कर्म क्या आ गया, अ बुक, वाक्य बन गया। उसी प्रकार से नेक्स्ट में देखिए अगला जो सेंटेंस है वो क्या लिखा था, सीता प्रतिदिन कपड़े धोती है। सो नए पेज से हम लेते हैं, सीता प्रतिदिन, सीता प्रतिदिन कपड़े धोती है, इस टाइप से। अब हमारा जो फॉर्मूला है उसमें देखिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, सीता, हो गया ये सीता लिख दिया। उसके बाद में वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है, यहाँ पे देखिए धोना, धोने को क्या कहते हैं, वॉश, ठीक है। अब ये लिखने के बाद में तुरंत वापस यहाँ आइए, इसको चेक कीजिए कि ये एक वचन है या बहुवचन। ये नहीं करोगे तो गड़बड़ होगी, क्योंकि आपने सीधा फर्स्ट फॉर्म लगा दी और फिर चल पड़े तो गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ वापस चेक करना जरूरी है कि जो पहले सब्जेक्ट आया हुआ है, कर्ता आया हुआ है, वो एक वचन है या बहुवचन। तो हमने यहाँ देखा ये एक वचन है, तो एक वचन है तो हमने उसमें क्या लिखा है कि यदि कर्ता एक वचन है तो साथ में फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस लगेगा। तो यहाँ एस लगेगा या ई एस, उसका पता कैसे लगाएं, तो यहाँ पे एस आएगा या ई एस। तो इसमें देखिए यहाँ ध्यान दो कि यदि मुख्य क्रिया के एक वचन करता हो प्लस साथ में क्या आया हुआ, मेन वर्ब के अंत में एस एच सी एच डबल एस एक्स ओ जेड, तो यहाँ अंत में क्या, वॉश में क्या आया हुआ, एस एच आया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में हमारे को क्या लगाना है, ई एस, तो यहाँ पे लगेगा ई एस। सी वॉशेज क्या धोती है, क्लोथ्स, द क्लोथ्स क्लोथ्स, सी वॉशेज क्लोथ्स। और प्रतिदिन एवरीडे, प्रतिदिन धोती है कपड़े वो। सीता वॉशेज क्लोथ्स एवरीडे, वह प्रतिदिन कपड़े, सीता प्रतिदिन कपड़े धोती है। इस प्रकार से ये वाक्य बना। नेक्स्ट में इसमें अपना जो एक सेंटेंस था देखिए, हम हमेशा मैदान में क्रिकेट खेलते हैं, हम हमेशा मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। तो वाक्य कैसे बनाना है, देखिए, हम हमेशा मैदान में क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। छोटा वाक्य बनाया पहले, अब बड़े वाक्य में भी। तो कैसे आप सीखेंगे, सबसे पहले कर्ता लेना हम यानी वी। उसके बाद में देखिए मुख्य क्रिया क्या है, इसमें देखिए मैदान हो नहीं सकता,
क्रिकेट है नहीं, क्रिया की बात है तो क्रिया क्या है, वर्ब क्या है, खेलना। खेलने को क्या कहते हैं, प्ले। प्ले को बजाना भी कहते हैं या खेलने से क्या खेलते हैं। तो यहाँ देखिए आपने कर्ता ले लिया वी, उसके बाद में मेन वर्ब लगा दी प्ले। अब आगे दौड़ना नहीं है, पहले वापस चेक करो कि मैंने प्ले लगाया तो यहाँ पे सब्जेक्ट कैसे है, सिंगुलर या प्लूरल। तो देखा कि यहाँ पे प्लूरल है, आई वी यू दे प्लूरल में आते हैं, और प्लूरल है तो हमारे को क्या करना है, केवल फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना है, एस या ई एस नहीं लगाना है। आई वी यू दे के साथ में प्रेजेंट सिंपल में एस ई एस नहीं लगाना है। आगे बढ़ें, वी प्ले क्या खेलते हैं, क्रिकेट। कहाँ खेलते हैं, इन द ग्राउंड। कहाँ पर, इन द ग्राउंड। और कब, हमेशा, डेली। ये इस प्रकार से कि हम मैदान में हमेशा क्रिकेट खेलते हैं, हम हमेशा मैदान में क्रिकेट खेलते हैं, हम हमेशा मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। इस प्रकार से हमारे वाक्य बन गया। इसी टाइप से जब हम कोई भी काम करते हैं बोलने में, तो उस समय आपको, आप वर्तमान से संबंधित बातें हो रही है तो उस समय वैसे कंटिन्यूस होता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में बात, जैसे क्रिकेट की कमेंट्री आती है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में होती है, उस समय वो आगे आएगा। लेकिन अभी हम वर्तमान की बात कर रहे हैं कि अभी हम प्रेजेंट सिंपल पढ़ रहे हैं उसके बारे में। तो ये वाक्य इस टाइप से बनेंगे। यहाँ जैसे सीता प्रतिदिन कपड़े धोती है, तो अब वापस जैसे मैं आपको वाक्य देता हूँ सामान्य से, उसमें आप बनाइए। जैसे एक वाक्य में देता हूँ कि तुम गृह कार्य करते हो, एक तो ये हो गया। फिर वह गीत गाती है, दो वाक्य। तो उसमें आप सेंटेंस बना के बताइए कि किस टाइप से बनेगा, टाइप करके बता सकते हैं। तुम गृह कार्य करते हो, तो सबसे पहले क्या देखना है, सब्जेक्ट। तुम का क्या होगा, यू हो गया। उसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में हम हमेशा देखिए सूत्र में किस टाइप से लिख रखा है, यहाँ पे देखिए, इसको याद रखना है कि सबसे पहले कर्ता लेना था, कर्ता यू ले लिया था, यानी सब्जेक्ट लेना था। उसके बाद में क्या लेनी है, मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। उसमें मुख्य क्रिया लेनी है। सबसे पहले यही ध्यान रखना है कि मुख्य क्रिया जो है, तो मुख्य क्रिया क्या है, करना। करने को क्या कहते हैं, डू। डू लिखने के बाद में आगे दौड़िए मत, वापस यहाँ से सीधा चेक करो कि यू सिंगुलर है या प्लूरल, ये चेक करो। यदि ये आपको लगता है कि ये प्लूरल है तो डू रहने दीजिए, और आपको लगता है सिंगुलर है तो फिर एस या एस की बात आएगी। तो यहाँ पे यू प्लूरल में है इसलिए फर्स्ट फॉर्म ही रहने दें, यू डू। उसके बाद में क्या करते हैं, तो होमवर्क है, गृह कार्य को होमवर्क कहते हैं, यू डू होमवर्क, तुम गृह कार्य करते हो, बिल्कुल सामान्य से बन गया। वह गीत गाती है, तो यहाँ पे स्त्रीलिंग है पता चला, तो यहाँ क्या आ जाएगा, सी। और यहाँ ध्यान रखना है गीत और गाती, तो गीत तो जो नाउन के रूप में वो है, जबकि गाती क्या है, एक प्रकार की क्रिया। यहाँ ध्यान रखने की आवश्यकता है। गाना जो होता है, मुंह से जब राग उगल दी जाती है तो वो आता है गाना, वो क्रिया में, जिसको सिंग सैंग संग के रूप में लिखा है, तो वो क्या करती है, सी सिंग। अब यहां ध्यान दीजिए, सिंग आपने लिखा, उसके बाद में चेक करना है, क्योंकि पहले आपको वर्ब फर्स्ट फॉर्म लिख दीजिए, फिर वापस चेक कीजिए। फर्स्ट फॉर्म लिखते ही वापस सब्जेक्ट पे जाइए और चेक कीजिए कि सिंगुलर है या प्लूरल, एक वचन है या बहुवचन। आपने देखा कि यहाँ एक वचन है, तो यहाँ पे या तो एस लगेगा या ई एस लगेगा, तो यहाँ पे एस ही लगेगा। ई एस कहाँ लगेगा, उसमें आपको बता दिया है कि अंत में एस एच सी एस डबल एस एक्स ओ जेड हो। तो अब सी सिंग्स क्या गाती है, गीत, यानी सी सिंग्स सॉन्ग या अ सॉन्ग, सी सिंग्स अ सॉन्ग, वह गीत गाती है। इस प्रकार से ये प्रेजेंट सिंपल के अंतर्गत ये वाक्य बन गया। बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट में जो किस टाइप से, इसमें हम आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हम जो स्पीकिंग में जनरली जो चल रहे हैं ना, तो इसी में थोड़ा सा स्पीड अभी शुरू में हम कम रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि जैसे
कोई भी आप किसी से मोबाइल लेना है, ये स्पीकिंग के अंतर्गत बता रहा हूँ, तो उस समय आप मे आई हैव योर फोन प्लीज, फोन या मोबाइल प्लीज, इस टाइप से बोलना है कि क्या मैं आपका मोबाइल ले सकता हूँ, सकती हूँ। उसी प्रकार से कई बार हम बोलते हैं एक्सक्यूज मी, उसी प्रकार से दो तीन बातें ध्यान रखने की है। जैसे एक होता है मिस्टर, मिस और इस टाइप से, इसमें ध्यान दीजिए। मिस्टर, इसमें एस लगा देता हूं, ये ध्यान दीजिए। ये हो गया व्यक्ति के लिए मिस्टर। मैसेज मतलब विवाहित स्त्री, उसके लिए। मिस अविवाहित के लिए। लेकिन ये जो वर्ड है ये विवाहित और अविवाहित दोनों के लिए, ये दोनों के लिए यूज होगा। ठीक है, ये इस प्रकार से ध्यान रखना है। थोड़ा सा हम इसमें आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि किस टाइप से आपको सेंटेंस, जैसे आप किसी से पानी लेना चाहते हैं, पीना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। दिल्ली जो स्पीकिंग में इस प्रकार के आपको वर्ड्स हैं वो सीखने हैं, हमेशा आपको याद रखने हैं कि आप किस प्रकार से बोलने में ये इसका यूज़ कीजिए। पर डे जब भी आप हमेशा इसमें यूज़ करेंगे, अपने आप सीखेंगे कि आपको जब भी मोबाइल लेना है, किसी से बात करनी है और इंग्लिश में आप सेंटेंस दोहराएंगे, दिल्ली के होंगे, तो आपकी स्पीकिंग जो है स्पोकन इंग्लिश की जो हम बात करें तो आपकी काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट में आपको कुछ वर्ड्स देते हैं और उसके बाद में आज की जो हमारी क्लास है यही करेंगे हम। देखिए आपको क्या क्या बताना है। वर्ड्स आपको दिल्ली के कुछ वर्ड्स और कुछ सेंटेंस दूंगा जो आप उसमें बताएंगे कि आपने किस प्रकार से उत्तर लिखा है। तो हमेशा की जो हमारी जो लाइफ है उस डेली लाइफ से जुड़े हुए, जैसे बगीचा, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं आप उसमें बताएंगे। उसी प्रकार से भविष्य, उसी प्रकार से शलगम और सेंटेंस में देखिए मैं हिंदी बोलता हूँ, वे पत्र लिखते हैं, राम अंग्रेजी पढ़ाता है। इस टाइप से आपको वाक्य, 3 वाक्य आपको दिए हैं, इसके आपको इंग्लिश बना करके लिखनी है। जो हम पढ़ेंगे उसके बारे में ही पूछा जाएगा। प्रेजेंट सिंपल हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में ही, और ये बगीचा, भविष्य, शलगम, इस प्रकार से इनके वो क्या कहते हैं वो भी आप डेली लाइफ से जुड़े हम उसको हम पढ़ेंगे हमेशा। और पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपको समझ में भी आ रहा है, बहुत इजी वे से हम आगे बढ़ रहे हैं। और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।
सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।